हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 की हैं, देखो नर्सेज के लिए और पैरामेडिक्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि 1100 टोटल वैकेंसीज जो हैं 2026 में आई हैं। इतनी वैकेंसीज नहीं आती थी। अब देखो ये दो तरह की वैकेंसीज हैं, एक परमानेंट वैकेंसी है और एक कंट्रेक्चुअल है। कंट्रेक्चुअल बेस जीएमसी ने निकाली है और परमानेंट जेकेएसएस भी कंडक्ट करवा रहा है। तो पूरी डिटेल आपको इसी एक वीडियो में सभी नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। फॉर्म फिलिंग, एग्जाम डेट, सब कुछ यहीं पे सब बताया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हम सबसे बड़ी पिक्चर क्या है हमारे सामने, तो 1100 पोस्ट है हमारे पास, ठीक है। 1100 प्लस पोस्ट हैं। तो टोटल नंबर की अगर मैं बात करूं चारों नोटिफिकेशन को जोड़ के तो वो आ जाता है 1110 वैकेंसीज टोटल हैं आपके पास, ठीक है। देखो यार, जो 2026 है ना, स्टार्टिंग विद अ मैसिव वेव ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ पे क्या है, 4 एक्टिव नोटिफिकेशन है इस टाइम पे। 4 नोटिफिकेशन है आपके पास, 4 मौके हैं आपके पास जो कि परमानेंट जॉब के लिए है, जो कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी है। और देखो फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंट्रेक्चुअल जॉब है जो कि इमीडिएट इनकम आपको देना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। और साथ में मैं एक चीज बताऊं, जो जीएनएम वाले स्टूडेंट है ना यार, वो जरूर इस कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए ट्राई करें। अगर हो जाता है तो ज्वाइन भी कर लें, कॉज यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो कि आप देखोगे सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम है, नॉर्सिटी, एसएससी, जो भी, जहां पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप यहां से कंट्रेक्चुअल जॉब करके वहां से एक्सपीरियंस लो और उसकी तैयारी करते रहो, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पे ह्यूज शेयर किसका है इन पोस्टों में, तो नर्सेज का और टेक्नीशियंस का। अब समझेंगे टोटल क्या क्या है ये 4 नोटिफिकेशन है, किस तरह से पूरा। तो देखो जो 4 नोटिफिकेशन है, जो कि जेकेएसएस भी परमानेंट है और साथ में जीएमसीज की जो कि एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025, ये एडवर्टाइजमेंट जो है 07/2025 621 पोस्ट के साथ एडवर्टाइज हुई थी। इसकी फॉर्म फिलिंग भी हो चुकी है, क्लोज भी हो चुका है। अब तो इसका एग्जाम होने वाला होगा। एग्जाम इसका अप्रैल में या मई में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहें। सेकंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 239 पोस्ट, ये तो कल ही निकली है। तो इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो हमने चैनल पे होगी, चैनल पे विजिट करें और वहां पे मिल जाएगी। अब देखो इसमें पोस्टिंग कहां पे होगी, जो जेकेएसएसबी के थ्रू परमानेंट है, ये यूटी कैडर की है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर में कहीं भी, यूटी में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो पे लेवल क्या रहेगा इसमें, लेवल 4 रहेगा और लेवल 2 कुछ ग्रेड जो कि ग्रेड नर्सेज नीचे वाले हैं उनके लेवल 2 और लेवल 4 इसका पे लेवल रहेगा। अब जीएमसी उधमपुर में 142 पोस्टें हैं। तो याद रखें इन 142 में से ना 100 पोस्टें सिर्फ जूनियर स्टाफ नर्स की हैं, क्लियर। और जीएमसी हंदवाड़ा में भी पोस्टें निकली हैं जो कि 108 पोस्टें हैं। हंदवाड़ा वाली, उधमपुर वाली सब वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे फुल डिटेल के साथ। अब टेनओवर कितना है इसका, 1 to 6 ईयर। याद रखना 1 साल का कंट्रेक्चुअल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये एक्सटेंड होगा कब तक, 6 साल तक। अभी तक देखा गया है, निकालते तो नहीं है, बट मैं आपको यही कहूंगा ज्वाइन कर लो, एक्सपीरियंस लो, आगे एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, सेंटर का कोई एग्जाम निकालो और बढ़िया से अपनी लाइफ को बेटर करो, ठीक है। स्टेटस क्या है, तो इसका क्लोजिंग सून होने वाली है। आज मैं 24 को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो 24 को लास्ट डेट है जीएमसी उधमपुर की। जिसने फॉर्म नहीं लगाया अभी फॉर्म लगा दो यार पहले सबसे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेकेएसएसबी की एडवर्टाइजमेंट 07/2025 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टोटल पोस्टें कितनी थी, 621 पोस्टें थी, क्लियर। यहां पे सबसे ज्यादा जो फायदा था वो किसको था, जूनियर स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एनेस्थीसिया और टेक्नीशियन। इसमें ना सबसे ज्यादा एफएमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट है, ठीक है। एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू की पोस्टें सबसे ज्यादा यहाँ पे। डिपार्टमेंट कौन सा है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगी, तो रिटन एग्जाम होगा, जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाएगा, याद रखना। तो कैटेगरी टोटल वैकेंसीज कितनी है, 300 प्लस है, ठीक है। टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसीज है, 300 प्लस है। नर्सिस की मल्टीपल है, मल्टीपल कितनी है, तो 31 एक में थी और 30 दूसरे में थी, तो ठीक है। अदर जो है वो रिमेनिंग आगे बार बार वो भी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी नोटिफिकेशन जो कल आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। इसकी टोटल पोस्ट है 239 है, सिक्किम सियोरा की पोस्ट है। फुल डिटेल मैंने अब चैनल पे डाल दी है। यहां पे अब समझो इसमें क्या है कि ये नोटिफिकेशन में क्या है, इसमें दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल सपोर्ट स्टाफ की एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टें हैं। फरवरी 24 में इसके फॉर्म ओपन होंगे, ठीक है। मार्च में फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अभी फॉर्म नहीं निकले, 24/5 को फॉर्म निकलेंगे। यूटी कैडर की पोस्टें हैं, बस इसकी एक ही कमी है, जीएनएम की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की पोस्ट है, क्लियर, समझ आ गया। अब देखो जूनियर असिस्टेंट की निकली है, स्टोर कीपर की निकली है, ड्राइवर की क्लास 4 की, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक टेक्निकल रोल, ठीक है। डोमिसाइल रेडी रखना है क्योंकि डोमिसाइल मांगेंगे ही मांगेंगे इसमें, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, हर स्लाइड में ऊपर एक पॉइंट लिखे हैं, ये सब पॉइंट आप ही के लिए हैं यार। मेरे को एक चीज पता है कि आप सीरियस हो तभी जाके अभी तक इस वीडियो पे टिके हो। एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कहां से फ्री में होगी और ऑथेंटिक सोर्सेज कहां से आपको मिलेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या कहां से आपको पढ़ना है, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू सब आपको बताऊंगा। तो चलो पहले जीएमसी उधमपुर कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करते हैं। जीएमसी उधमपुर के एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 11/2025-26, जो कि क्लोजिंग वेरी सून मतलब हो चुकी है,
अब जब वीडियो अपलोड होगा तो ये तब तक क्लोज हो चुकी होंगी, आज शाम तक वीडियो डल जाएगा। अभी मैं दिन में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शाम तक वीडियो डल जाएगा, अभी क्लोज हो चुका है। तो जूनियर स्टाफ नर्स की 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें डिप्लोमा मांगे गया था जीएनएम का या बीएससी नर्सिंग का। टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन की 7 पोस्टें हैं, तो 10+2 डिप्लोमा लैब में मांगा गया था। ओटी एनेस्थीसिया की बात करें तो 5 थी, जिसमें 10+2 और डिप्लोमा, साथ में पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए 3 थी और जिसमें बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। और लास्ट डेट जो हार्ड कॉपी सबमिशन की है इसमें क्या है 28। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट है इसको तो आपने ऑनलाइन फिल करना है, कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं देनी। बट जो जीएमसी लेवल पे पोस्ट से कंट्रेक्चुअल निकली है उसमें आपको पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद ऑनलाइन फीस जो आपने कटवानी है वो जेके बैंक के चालान के थ्रू कटवानी है, और ये चालान और हार्ड कॉपी के डॉक्यूमेंट्स आपको सारे सेल्फ अटेस्ट करके जीएमसी रिस्पेक्टेड जीएमसीज में जाके सबमिट करवाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएमसी हंदवाड़ा की बात करते हैं, जो कि अभी 2 दिन पहले इसकी नोटिफिकेशन निकली है, जिसमें टोटल 108 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें इसमें हैं जूनियर स्टाफ नर्स की, जिसके लिए ओपन मेरिट के लिए 43 पोस्ट हैं, रिजर्व के लिए 65 पोस्ट हैं, जिसमें आरबी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आता है। लास्ट डेट इसकी क्या है तो 19 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो कैसे अप्लाई करना है इसके लिए याद रखना, ये एक स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट है, सिर्फ नर्सिस के लिए है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन इसमें काफी ज्यादा है, 63 ईयर्स तक। सेम इसे देखो यार, 63 ईयर तो अब ये पता नहीं क्या मजाक कर रहे हैं, ये ऐसा ही इन्होंने जीएमसी उदयपुर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आपको यहाँ पे अटेंशन देनी पड़ेगी, गोल्डन एरा है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, टोटल आपकी लगभग 250 से प्लस जॉब अवेलेबल है इस टाइम पे नर्सेज के लिए, 250+ जॉब्स हैं। इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है अब काफ़ी देर से। ठीक है, देख रहे हो आप हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट नर्सेज को स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे, हमको अलाउंसेज नहीं मिल रहे ढंग से, है ना। जम्मू कश्मीर में जो नर्सेज है बाहर आप देखोगे सीएचओ को परमानेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सीएचओ की वैकेंसीज नहीं आ रही। ठीक है, कहने को तो ये यूटी बन चुका है, बट यहाँ पे कोई भी यूटी की जैसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्लियर? देखो 100 पोस्टें जीएमसी उधमपुर में, 108 जीएमसी हंदवाड़ा में, और मल्टीपल जैसे 2 परमानेंट पोस्टें हैं जो जेकेएसएसबी, एक सिक्किम शोरा की निकली है और यूटी कैडर की निकली हुई हैं। तो अब प्रिपरेशन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो पैरामेडिकल स्टाफ की क्या क्या पोस्टें हैं, तो याद रखना लैब टेक्नीशियन की पोस्ट जीएमसी उधमपुर में निकली है और जेकेएसएसबी निकली है। एक्सरे और रेडियोलॉजी की 07/2025 में अच्छा नंबर है इसका। ठीक है, याद रखना जेकेएसएसबी की 07/2025 में ठीक ठाक पोस्टें निकली हैं एक्सरे और रेडियोलॉजिस्ट की। एनेस्थीसिया ओटी की जो है क्रिटिकल रिक्वायरमेंट इन मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज में निकली है। उसके बाद आपकी ऑप्थेल्मिस्ट की, डेंटिस्ट की जो है चेक एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2025। ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट नंबर हैं चारों की चारों नोटिफिकेशन जो है ये नोटिफिकेशन में डाल दूंगा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या है। तो पहले देखो जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी परमानेंट जॉब की और जीएमसी कॉन्ट्रेक्चुअल की। एज लिमिट की बात करूं, जब हम जेकेएसएसबी परमानेंट जॉब की करेंगे तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 ओपन मेरिट के लिए, और जीएमसी के लिए 63 है। क्लियर? डोमिसाइल दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, जेएंड के यूटी मैंडेटरी और यूटी मैंडेटरी दोनों के लिए डोमिसाइल चाहिए। उसके बाद आपकी जो डेट है, रिजल्ट डेट बिफोर कट ऑफ, कब आएगी रिजल्ट डेट तो कट ऑफ के बाद, इसकी रिजल्ट डेट भी बिफोर कट ऑफ आएगी। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, मैंडेटरी एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है तो लेवल 4 का सैलरी स्ट्रक्चर परमानेंट में मिलेगा, साथ में इसमें डीए भी मिलता है, टीए भी मिलता है, डेयरिंग अलाउंस मिलेगा, ट्रांसफर अलाउंस मिलेगा, एचआरए, आपको होम रेंट अलाउंस भी मिलता है, और भी कुछ बोनसेस मिलते हैं। तो लगभग 35 से 40 हज़ार तक आपको सैलरी मिलती है। तो कंट्रेक्चुअल जीएमसीज में जो है 15 से 25 हज़ार तक, ऐसे लिखा तो उन्होंने 35-40 है ही, बट इसमें कोई भी आपको अलाउंस नहीं मिलता, जैसे एचआरए, डीए, कोई भी गुड फॉर से कुछ अलाउंस इसमें नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? बट मैं एक चीज आपको बताऊं, अभी ऐसा नहीं है कि आप कंट्रेक्चुअल फॉर्म भरो ही नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रेक्चुअल फॉर्म आपको जरूर भरना है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा और एक्सपीरियंस देगा। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का ब्रेकडाउन क्या है। एसएसबी की मैं बात करूं तो स्टेप 1 में रिटर्न एग्जाम होगा। अब ये सीबीटी भी हो सकता है, एमआर भी हो सकता है, अभी इन्होंने बताया नहीं है कैसे होगा। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और थर्ड जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जीएमसी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड की है, कह तो रहे हैं ये नोटिफिकेशन में कुछ लिखा है इन्होंने कि हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, बट अभी तक कैसे होता था, मेरिट बेस्ड होता था, एकेडमिक मार्क्स देखे जाते थे, साथ में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, एप्लीकेंट अगर ज्यादा होंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद काउंसलिंग और ज्वाइनिंग होगी। क्लियर? ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है दोनों का। ठीक है, जीएमसी हंदवाड़ा जो है वो रिटन टेस्ट को उसने मेंशन किया है। ठीक है, और उधमपुर का भी मुझे लगता है कि रिटन टेस्ट होगा, जरूर दोनों का रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि एप्लीकेंट्स कम तो नहीं होने वाले, बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, याद रखना। डोमिसाइल, सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट ऑल 10th की, 12th की, उसके बाद अगर आपने जीएनएम या बेसिक नर्सिंग किया है ऑल ईयर्स की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है। डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। डीओबी सर्टिफिकेट में आपकी 10th की मार्क्स कार्ड या तो डिप्लोमा वो आपका रेडी होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो रिन्यू होनी चाहिए, मतलब वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, तो वो देख लेना अपनी ईडब्ल्यूएस वालों को, खासकर मैं बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी जरूर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए आप पैरामेडिकल काउंसिल से। ठीक है, याद रखना
जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये वैलिड होनी चाहिए कट ऑफ डेट तक। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डेडलाइन कैलेंडर क्या है आपके पास? डेडलाइन कैलेंडर याद रखना। अब देखो जीएमसी उधमपुर का तो अब हो गया भाई, ये तो नहीं भर सकते आप क्योंकि डेट हो चुकी है 24, ऑनलाइन इसका बंद हो चुका है, क्योंकि अब सिर्फ जिन्होंने भर दिए हैं वो हार्ड कॉपी 28 से पहले सबमिट करवा दो। नेक्स्ट जीएमसी हंदवाड़ा की जो है फरवरी 19 तक है डेट है, भरो फॉर्म को, भरो फॉर्म मत छोड़ो भाई, भरो भरो। उसके बाद फरवरी 24 को JKSSB 01 2026 आएगा। उसके जो ये JKSSB 01 2026 स्टार्ट हो रहा है कब? 24 को। एंड कब होगा इसका? 25 को। तो अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसको तो जरूर भरेंगे, सिक्किम सोरा का है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दूसरी जो 631 पोस्ट वाली जो नोटिफिकेशन है, जिसका मैंने आपको बताया फॉर्म भी फिल हो चुका है, तो एग्जाम होने वाला है उसका, वो तो अब एग्जाम होने वाला है। जिन्होंने फॉर्म भरा है वो मेहनत करते रहो, एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में देखने को, अप्रैल या मई में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2026 में, ठीक है, अपनी जॉब लेने के लिए? तो याद रखना सिनेरियो ए आपके पास है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्या है? फोकस 100% रखना है JKSSB रिटन एग्जाम के ऊपर। अपनी थियरी को रिवाइज करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि 100+ एमसीक्यू पर सब्जेक्ट लगाओ। मतलब दिन के आपने 700 से 800 एमसीक्यू करने हैं। अब बोलोगे 700-800 एमसीक्यू इतने ज्यादा होते हैं यार, इतना करना पड़ता है तभी जाके सिलेक्शन मिलता है, क्योंकि कट ऑफ देखो आप कितना जा रहा है। ठीक है, अब याद रखो ये तो हो गया आपकी बात परमानेंट जॉब की। अब सिनेरियो भी क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। देखो इसको ना आप मतलब ऐसा नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट मत समझो, याद रखना सिक्योर करेगा आपका जीएमसी का जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है उसको, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा सिक्योर करेगा। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 3-4 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए, उतना टफ इसका एग्जाम नहीं होगा। तो ये याद रखना, ये करते रहो। और आपको क्या है? प्रैक्टिकल मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। जिनने जीएनएम किया उनको पोस्ट बेसिक करने की जरूरत नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसे बन जाएगा और सेंटर की जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रख लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना 1100 वैकेंसीज हैं यार। ठीक है, नर्सिस के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। याद रखना ये नंबर जो है काफी ज्यादा है, यही डिसाइड करेगा आपके आने वाले सालों को, आपके आने वाली मेहनत को। अब ये सारी नोटिफिकेशन तो है हमारे पास, अब इनके लिए हम कहाँ से पढ़ें? तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको सब्सक्राइब कर दो हमारे पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग वर्ल्ड चैनल को। क्यों सब्सक्राइब करना है, इसका क्या रीजन है? तो देखो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये इस तरह का चैनल आपको दिखेगा, पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग वर्ल्ड। यहाँ पे नॉर्सेट की, RRB की, ASIC की, PGIMR की, DSSB, CHO स्टेट एग्जाम की सबकी तैयारी करवाई जाती है। हमारा स्लोगन ही है सीखो, समझो और स्वास्थ्य क्षेत्र में चमको। यहाँ पे आपको डेली नर्सिंग शॉर्ट्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगी, MCQ की सीरीज मिलेगी और एग्जाम की प्रिपरेशन की टिप्स और एग्जाम नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मेन चीज आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? तो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारी जो प्लेलिस्ट, हमारी जो सीरीज अभी स्टार्ट हुई है JKSSB की प्रीवियस ईयर MCQ, जिसमें जूनियर नर्स, स्टाफ नर्स, FMPHW, MMPHW की फुल प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा जो कि 2026 का सिलेबस है, कि सिलेबस से कितनी वेटेज है, एक टॉपिक को यहाँ पे एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे डाइसेक्ट किया है, जाके वीडियो देखो। और उसके बाद जो MCQ सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें सीरीज 1, 2 एंड 3 3 लेक्चर आ चुके हैं। बैक टू बैक अब लेक्चर आएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। आप एक बार एक MCQ देखो, बस एक लेक्चर को देखो, 10 से 15 मिनट देखो, आपको खुद पता चल जाएगा किस तरह का कंटेंट आपको डिलीवर करवाया जा रहा है। तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे फिर बल्क हो जाएगा, जब ज्यादा लेक्चर्स का फिर देख नहीं पाओगे, साथ लेक्चर्स देखते रहो। अब एक चीज और लास्ट पे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे भी हम रोज मेडिकल की रील्स डालते हैं, अलग अलग क्वेश्चन डालते हैं, एग्जाम टिप्स डालते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम नोट्स डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है नोट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आते हैं। और PNW ऑफिशियल के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी ज्यादा होती है। रोज के हम डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और साथ में आने वाले टाइम में हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। DPP का हमारा कॉन्सेप्ट है, डेली प्रैक्टिस पेपर, रोज का एक प्रैक्टिस पेपर आएगा, वो भी इसी चैनल पर आएगा, इन फ्यूचर आने ही वाला है। बस आप इस चैनल को फॉलो करके रखो, अपडेटेड रहो। यहाँ पे आपको सारी नर्सिंग की गाइडेंस दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो यार, लास्ट में मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास यही एक मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, लगे रहो यार, मेहनत करते रहो। देखो दिन दिन निकलते जा रहा है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं आराम से इसकी तैयारी कर लूंगा, रिक्रूटमेंट्स पहले ही नहीं आ रही हैं, अभी आपके पास लास्ट मौका है, ये रिक्रूटमेंट्स हैं इस साल 2026 में, अपनी जॉब ले लो। अगर मैं आपको कहूँ कि परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्चुअल मिल रही है, यार कॉन्ट्रैक्चुअल को ही पकड़ लो, साथ में पढ़ते रहो, एक्सपीरियंस भी गेन होगा, हॉस्पिटल का नॉलेज भी मिलेगा, साथ में पढ़ते भी रहोगे, सेंटर का जॉब निकाल लोगे और अच्छी सी जॉब ले लोगे। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। बेस्ट ऑफ